स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज क्लास थर्ड मैथ। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं यूनिट 6 क्लास थर्ड पेज नंबर 76। तो अपना बुक का पेज नंबर 76 निकाल लीजिए। आज हम यहाँ पे करेंगे लेने देने का खेल। तो वैसे तो आपको यहाँ पे हम माइनस करना सीखेंगे, घटाव सीखेंगे, पर इसका थोड़ा सा तरीका अलग है। हम आपको बेसिक से लेके चलेंगे कि आखिर हम माइनस करते कैसे हैं। हम तो सिर्फ नंबर से माइनस नहीं करना सीखेंगे, जो असली तरीका होता है वो करते हैं। अभी देखिए, एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने 235 रन बनाए। ठीक है, तो 235, अब 200 तो ये 2 आ जाएगा, और अभी आपको ये 3 आ जाएगा और ये 5। तो ये क्या बन गया? 235। 5 इकाई का, 3 दहाई का, 2 सैकड़ा का, ये एक लॉजिक आ गया। और दूसरा क्या है आपके पास? इसके पास 5 इकाइयां हैं। इसके पास कितनी है? 5 इकाइयां, मतलब एक एक कितनी है इसके पास? 5। इसके पास 10, 30। ये जो संख्या है ये एक्चुअल में 35 बोलते हैं। तो ये जो संख्या ये क्या होती है? 30 होती है और ये 200 होती है। अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, 230 और 5। ये बात तो आप समझ जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये 200, इसके पास 2 सैकड़े हैं तो ये 2 सैकड़े आ गए। इसके पास 3 दहाइयां हैं तो ये 3 दहाइयां आ गई। इसके पास 5 इकाइयां हैं। चलिए अब मैं आपको एक यहाँ पे एक तरीके के साथ बताता हूं। इसके पास कितनी है? 2 दहाइयां। तो ये देखिए, इसके पास मैं लगा देता हूं 2 दहाइयां, सॉरी 2 सैकड़े। ये आगे 2 सैकड़े, इसका हर एक 10-10 के बराबर है तो 10 है यहाँ पे, तो ये 2 सैकड़े आ गए। अगले के पास क्या है? 10 दहाई, 3 30 है, ठीक है, तो उसके पास क्या है? 3 दहाइयां, मतलब 3 10 हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके पास 1, 2 और 3 10 लगा देता हूँ। अगले के पास क्या है? 5 इकाइयां, तो मैं अगले को 5 इकाइयां लगा देता हूँ। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 235 रन बनाए। ये मैंने 235 इसके तरीके से भी लिख दिया और यहां भी लिख दिया। अभी तक भारत ने 123 रन बनाए हैं। भारत ने बनाए हैं 123 रन। पूछा है कि उसको और कितने रन चाहिए। तो आपने पहले तो अंदाजा लगाना है। पहले अंदाजे से लगाना है कि हम देखेंगे तो ये 100 से, मतलब 100 से ज्यादा ही रन चाहिए। पर अब हम एक बार देख लेते हैं माइनस करके। तो एक सिंपल तरीका होता है कि 5 में से 3 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गए 1। ये तो आ गया हमारा जो सिंपल मेथड होता है। पर एक्चुअल में होता क्या है, इसने इसमें से 5 में से 3 गए, मतलब 5 में से 3 इकाइयां चली गई। इसका मतलब होता है 5 में से 3 इकाइयां चलेगी। तो कितनी इकाइयां बची? 2 इकाइयां। तो ये 5 में से 3 इकाइयां मैं यहां से निकाल देता हूं, तो उसके पास कितनी बची? 2 इकाइयां। चलिए अब आगे देखते हैं। 3 में से 2 नहीं गए, 30 में से 20 गए, मतलब 30 में से 3 दहाइयों में से 2 दहाइयां चली गई। तो लीजिए मैं 2 दहाइयां यहां से हटा देता हूं, तो 1 बच गई, 1 बच गई। 2 सैकड़े में से 1 सैकड़ा चला गया, तो ये बच गया 1। तो अब देखेंगे तो ये कितनी संख्या बची? 1, और ये क्या बचा? 1 ही दहाई बची हुई है, और 1 ही दहाई बची हुई है, मतलब 1, और इकाइयां कितनी बची हैं? 2। तो देखो इस तरीके से भी और इस तरीके से भी आंसर आपका सेम आता है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है कि हम जो माइनस करते हैं, हम इकाई में से इकाई माइनस करते हैं, दहाई में से दहाई और सैकड़े में से सैकड़ा माइनस करते हैं। चलिए अभी हम कुछ और 1-2 प्रश्न करके देखते हैं जिससे आप बहुत जल्दी समझोगे। पेज नंबर 78 निकाल लीजिए अपना। उसमें लिखा है, क्या तुम नबीला की मदद कर सकते हो? नबीला की माँ ने उसे बाजार से, अपनी किताब देखिए साथ में से बच्चे। नबीला की माँ ने उसे बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाने को कहा। उसने इसके लिए 245 रुपये दिए। नबीला ने 127 रुपये में 1 किलो घी खरीदा। दुकानदार ने उसे 98 रुपये वापस किए। किलोग्राम और किलो भी कहते हैं तो ये कोई बात नहीं। दुकानदार ने उसे जो पैसे लौटाए, क्या वे ठीक है? तो हम क्या करेंगे, नबीला की माँ ने उसे कितने दिए थे? 245। नबीला की माँ ने उसे 245 रुपये दिए थे। ये 245 मतलब उसको 2 सैकड़े दिए, 2 सैकड़े दिए। ये मैं 2 सैकड़े ऐसे बना लेता हूँ।
उसे 4 दहाइयां दी, मतलब 4 10 के दिए, ठीक है, 4 दहाइयां दी, तो मैं दहाइयों को ऐसे बना लेता हूं, और 5 इकाइयां दी, तो इकाइयों को मैं ऐसे बना लेता हूं। ये रुपए उसको उसकी मां ने दिए, ठीक है, ये 10 के। ये आपको मैं बेसिक समझा रहा हूं, फिर जब आपको आ जाएगा तो आप मजे से दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मगर हमें पता होना चाहिए कि हम एक्चुअल में करते क्या है। 245 रुपए दिए और उसने 127 का घी खरीदा, 127। अब हम क्या करेंगे, मैं यहां से नहीं करूंगा, मैं यहां से करूंगा, इस तरीके से करूंगा। देखिए क्या हुआ, अब यहां से शुरू करते हैं हम सबसे पहले। अब हम यहां पे जब हम कैरी लेना सीखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हुआ क्या एक्चुअल में। देखो अब हमारे पास अगर मैं इकाइयों से 5 से 7 घटाना चाहूँ तो नहीं कर सकता, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे यहां से कुछ लेना पड़ेगा, पर मैं यहां से एक नहीं लेता हूं, मैं एक पूरी दहाई उठा लेता हूं। देखिए अब हम जब सिंपल तरीके से करते हैं, मैं बोलूंगा 4 में से 1 लिया तो यहाँ 3 बच गए, तो बोलने का मतलब 4 ने जो 1 दिया वो 1 नहीं दिया, उसने उसको 10 दिए, इसके पास कितना बचा 3, इसको 10 दिए तो इसके पास कितना बन गया 15, ठीक है, 15 में से 7 गए। अब उसके बाद इसकी एक जो यहाँ पे दहाई थी वो दहाई किसको चली गई, इकाई के पास, तो इसके पास कितनी बन गई, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बन गई, उसके पास 10 इकाइयां बन गई, वहां पे जाके एक दहाई वहां पे जाके 10 इकाइयां बन गई, और कितनी चली गई 7 चली गई, 1 2 3 4 5 6 7 चली गई, ठीक है। अब कितनी बची 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके पास कितनी बच गई 8 इकाइयां, ये 8 इकाइयां, ठीक है। इसके पास पहले से अब 3 बच गई हैं, ठीक है, 3 में से भी कितनी दहाइयां चली गई, 2 दहाइयां चली गई, मतलब ये भी चला गया ये भी चला गया, उसके पास क्या बचा सिर्फ 1 दहाई, और सैकड़े कितने चले गए, 100 का नोट भी दे दिया एक, तो 200 में से 100 भी चला गया, तो मतलब ये भी चला गया, तो उसके यहाँ इसके पास यहाँ क्या कितना बच गया 100। अब देखिए उसके पास क्या बचा 100, ये बचा, 1 दहाई बची, मतलब 100 1 दहाई और 8 इकाई, तो कितना आ गया 8, 3 में से 2 1। देखो इस तरीके से भी यही है और इस तरीके से भी यही है, तो बोलने का मतलब हम क्या करते हैं, हम इकाइयों में से इकाइयां, दहाइयों में से दहाइयां और सैकड़े में से सैकड़ा माइनस करते हैं। तो जो आपकी किताब में वो यही तरीका बताया गया, तो आपने जब क्वेश्चन करने हैं तो इस तरीके से करने हैं, ये बात समझ के, ठीक है बच्चों। बाकी अगले वीडियो में बताता हूँ आपको। आज इतना ही करेंगे। अगर अच्छा लगा है, ठीक लगा, समझ में आया या कुछ समझ में नहीं आया है तो मैसेज में लिखिए, मुझे पता लग जाएगा, मैं उसको ठीक करके बता दूंगा।